कम ऑन इंडिया, पाकिस्तान की लगानी है। चलो, ये गया बलूचिस्तान, ये गया तुर्कमेनिस्तान, Oh no! ये गया कराची, और ये लास्ट वाला स्पेशल है, ये गया वो आंटी का घर जहाँ पे पौड़ी हो रही थी। रुका क्यों है? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान वो भी बोलते। हाँ, खत्म है बे। हाँ क्या बे, तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान के अंदर कब आ गया है? अरे सेंटिमेंट समझो यार, फैक्ट्स का प्लेसमेंट नहीं। अरे सबसे ट्रस्टेड सोर्स से इंफॉर्मेशन निकाला हूं मैं कि यहाँ यहाँ अटैक हुआ है? कौन है तेरा सोर्स? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वहां पे ये फैक्ट्स भी बोलते हैं? मैं तो साइट पे रेगुलर विजिटर हूँ, मुझे तो नहीं दिखा है। तौबा 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 तौबा, पूरा मूड खराब कर दिया। अरे जिस चीज का इंफॉर्मेशन इंटरनली मिल सकता है उसके लिए एक्सटर्नल अफेयर्स को क्यों तंग करे भाई? और कौन है तेरा ये इंटरनल सोर्स? पहला ले पब्लिक न्यूज, दूसरा सुबह से शाम तक न्यूज, और तीसरा और सबसे बड़ा सोर्स एबीसी पी न्यूज। फुल फॉर्म अच्छे से बनाओ पब्लिक का न्यूज। भाई ABCP में तूने C छोड़ दिया है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। क्या पूछ रहा है भाई, चैनल के बीच में बटन है क्या? हाँ तो क्या मैं बोल रहा था कि देख, ये सब न्यूज़ चैनल्स देखेगा ना तो तुझे इंटरनल न्यूज़ पता चलेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से क्या मिलेगा? वही फैक्ट्स, उसका क्या करूँगा मैं बे? देख तुझे पता है सीज फायर का जो न्यूज़ है वो मोदी जी ने ट्रम्प के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था। नहीं पता होगा तुम्हें तो लगा ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प। नहीं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो छोड़ो वो बात, बट मोदी जी को पता था कि सीज फायर के बाद एक फायर हो सकता है, जो कि हुआ भी। फिर ट्रम्प का ट्रम्पेट बज गया, बट मोदी जी बच गए। यही तो था मास्टर स्ट्रोक। फिर एक बात सुन, एक इंसान कितने एंटी नेशनल लोगों के साथ मुकाबला करे? घर पे एंटी नेशनल, बॉर्डर पे एंटी नेशनल, उसके ऊपर मन की बात का सीधा प्रसारण भी करना है। 70 साल में एक इंसान कितना काम करेगा बे? कौन सी मन की बात? मन की बात का मौन की रात ज्यादा लग रहा था। हैं? ये लड़की पिक्चर में कब आ गई? अरे मौन हिंदी वाला, मतलब साइलेंस, इंग्लिश वाला नहीं। और तू जो सोच रहा था वो तो बिल्कुल नहीं। ये देखो आस्तीन के सांप। बोलो बोलो, जितना बोलना है बोल दो, पर एक चीज जान के रखो, आएगा तो मोदी ही। भाई इलेक्शन तो जीत भी चुके हैं वो, और उसको भी 1 साल हो चुका है। और कहाँ पे आएंगे? तुम्हारे घर पे 5 साल बाद और एक बार इलेक्शन नहीं होंगे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और इसका हिडन मीनिंग कांग्रेस सपोर्टर मत समझो। आपको अच्छी लगी? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि अंधे लोगों की दृष्टि सही भी हो सकती है अगर सही टाइम पे इलाज करें। हाँ हाँ करते रहो अपना सेटर, आई एम जस्ट टायर्ड। फिर से बुरा मान रहा है? अरे मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। अरे तुम्हें अनबक खाली खाली में क्यों बोलते हैं? तुम्हारी तो दूर की दृष्टि पूरी सही है, तुम 5 साल फ्यूचर में देख पाते हो। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है तुम लोग टाइम ट्रेवल भी कर लोगे और नेहरू के सारे पाप धो डालोगे। सही बोला ना? प्लान तो कुछ ऐसा ही बन रहा है, बट बहरहाल आए। हाँ हाँ तू बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा काम है। हेलो, ओके। बट एक चीज तूने देखा, हमने इस बार दुनिया को बता दिया कि जो हमसे टकराएगा वो अमृतसरी चूर नान होगा। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत क्लीशे हो गया। कुछ और ही सोच रहा था मैं, और एक चाइनीज में कुछ साइड डिश करवा दो। हाँ, जो हमसे टकराएगा वो चाइना के साइड हो जाएगा। आपको अच्छी लगी? पहली बार तूने पते की बात की है। हाँ इंटेलिजेंट तो मैं हूं ही। अरे
पहले तो डायरेक्ट होम डिलीवरी के लिए आ जाते थे बिना कुछ पूछे। अभी पता चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, हट। सॉरी। हाँ भाई, क्या बोल रहा था? ये देखो पब्लिक, लुटियन मीडिया ने फिर से बता दिया कि वडोदरा की नहीं वादरा की बात करोगे तभी हम सुनेंगे, इसीलिए तुम साले लोग हारते हो। अभी अगर मैं मोदी की जगह गोदी और गांधी बोलता तो पोकेमोन की तरह विकसित हो जाते और हमें इग्नोर नहीं एडोर करते। इग्नोर करते रहो भाई, ऐसे ही आते रहोगे, इग्नोर करते रहो। फिर से गुस्सा कर रहा है, ठीक है मैं भी कुछ बोलता हूँ। इंडिया, सॉरी भारत ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का मैसूर पाक बना दिया है। ओह सॉरी, अब तो मैसूर श्री बन चुका है। कुछ और बोलना पड़ेगा। ठीक है, हम जैसे मैसूर पाक से पाक उड़ा दिए हैं, वैसे ही पाकिस्तान से पाक उड़ के ये अखंड भारत के अंदर आ जाएगा और उस जगह का नाम होगा आंडुस्तान। शर्म करो भगवान। ये क्या बोल रहा है भाई, हैं? अरे देखना, पाकिस्तान प्लस अखंड भारत प्लस हिंदुस्तान इक्वल्स टू आंडुस्तान। देखो भाई लोग, जो भी मुझे सुन रहे हो, ये सब इसकी दिमाग की पैदाइश है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कीजिए और इसे साफ कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। अरे भाई कोई मारपीट मत देना भाई, गलती हो जाती। नया अच्छा नाम बोल रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। अखंड भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अखंडिस्तान, ये तो चलेगा भाई, इसमें तो कुछ खराबी नहीं है। भाई तू रहने दे, तेरे से देशभक्ति नहीं होने वाली। तू अपने लुटियन जोन में खुश रहे, गवर्नमेंट को क्रिटिक करता रहे, तू उसी में ही ठीक लगता है। तो मरवा देगा भाई। हाँ भाई, ये नेशनलिज्म मुझसे तो नहीं हो पा रही है, तू ही सिखा दे मुझे थोड़ा। और इस वीडियो में तू ही बोल अपने हिसाब से, और मेरे लिए भी कुछ बोल दे, क्योंकि और अगर मैंने ट्राई किया तो मुझे लगता है नेक्स्ट नंबर मेरा ही बचने वाला है ईडी के रिकॉर्ड बुक में। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि देखना भाई, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम जैसे रनअवे लोगों का बहुत फायदा होगा। देख भाई, देख हंसना नहीं चाहता था बट रोक नहीं पाया। तुमने ये कैसे सोच लिया बता? थोड़ा रीजनिंग हमें भी बता भाई, हमें भी जानना है, क्योंकि ये जनता है, देख लो, ये वही लोग हैं जो आर्टिकल 370 के हटने के बाद भी बोलते कश्मीर में जाके कश्मीरी पटाएंगे, बट अभी तक अपने कमान और तीर के साथ ही खेल रहे हैं। बताओ बताओ भाई बताओ। देखना भाई, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले से वीक थी, अभी तो मरियल बन चुकी है। और वहाँ की लड़कियां तो चाहेंगी ना कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाला लड़का मिले। और तूने तो देखा है इंस्टाग्राम में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। इसके बाद पाकिस्तान बन जाएगा निकाहस्तान। निकाहस्तान, अबे तो और ही कुछ सुनाई दे रहा है। ये कैसे हो सकता है? वो तो आर्यन रेस के हैं और गोरे भी बहुत होते हैं। अबे मैं कौन से एनवर्ड की बात बोल रहा हूँ और तू कौन से एनवर्ड की बात बोल रहा है? अबे मैं निकाह मतलब मैरिज की बात कर रहा हूँ और तू तो साले कॉन्टिनेंट ही बदल दे। चलो सच में सुनना तो एक ही जैसा दे रहा हूँ। मुझे पता था ये इधर ही आने वाला था, इसलिए पहले ही हंस लिया था। अरे भाई, तुम लड़के लोगों को मानना पड़ेगा। शर्म करो, भगवान से डरो। नेशन इज एट रिस्क, बट तुम्हें करना है रिक्रिएशन फुल ऑन विद योर स्टिक्स। साला चैनल का रीच को घटाना नहीं है, इसलिए कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा। ये साले लोग अपना झंडा ही ऊंचा रखते हैं, देश का नहीं। बट तू जो मुझे ये एंटी नेशनल बोल रहा है ना, ठीक है मैं एंटी नेशनल हूँ, बट तेरी तरह अपने एंटीलिया पे हर दिन लोशन तो नहीं घिसता। ठीक है, अपने ऊंचे घोड़े पे सवार होके बता कि क्या आउटकम है इस कॉन्फ्लिक्ट का, और साले एंटीलिया के एबोमिनेशन ये भी बता क्या अच्छा है और क्या बुरा है, दोनों। देख भाई, वॉर या कॉन्फ्लिक्ट से फायदा सिर्फ और सिर्फ हमें ही होगा,
वर्ड प्ले। अभी सोच मैंने क्या बोला। हा हा। हमें ओ यूएस की बात कर रहा है। ओ आई एम प्राउड ऑफ अच्छी बात नाम बदलना सीख गया। आपको अच्छी लगी। अभी नाम बदलेगा फिर पार्टी भी राइट चुन लेगा। अभी बना ना तू सच्चा देशभक्त। सही रास्ते पे चल रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो। प्राउड ऑफ यू। बता बता और बता। अभी सुनने का मन हो रहा है, पहले तो तू इग्नोर ही करता था मुझे। देख भाई, वैसे तो वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट का कुछ फायदा ऐसे है नहीं किसी भी देश के लिए, बट इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक चीज तो क्लियर हो चुकी है। पाकिस्तान पता है क्यों आज भी दूसरे देशों से बहुत पीछे है? क्योंकि वो अपने कॉलेज लाइफ से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। क्योंकि यहाँ देख ना, दूसरे कंट्रीज अपना बैठ के मस्त इनोवेट कर रहे हैं, एआई हो, ऑटोमेशन हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, कुछ भी, बट पाकिस्तान आज भी वॉर्स में जाके प्रॉक्सी अटेंडेंस मार रहा है दूसरे कंट्रीज का। यहाँ पे वॉर्स में अटेंडेंस 100% है, बट इकोनॉमी के मार्कशीट पे 0 सेंट्स। बताओ। हाँ अभी सही जा रहे हो गुरु, सही जा रहे हो। चलो चलो चलो, बताओ बताओ और बताओ। और एक बढ़िया कोट याद आता है फाइट क्लब मूवी का। क्या बढ़िया मूवी, तूने देखी है? मुझे नहीं लगता तूने देखी है। हाँ वो सोहेल खान वाली तो, जिसमें रितेश देशमुख भी था, वही वाली तो। सच बता। शर्म करो, आप ही भगवान बताओ से मैं इसका डरो, क्या घुस करूं? डालो, भगवान अबे से साले डरो। बॉलीवुड के मॉर्निंग कुछ अच्छा करो लाइफ में। कभी तो कुछ अच्छा देख लिया कर। तेरे इस सिचुएशन को देख के ना मुझे एक ही चीज बोलने का मन करता है, बहरहाल। तो बहरहाल ये कोट मूवी फाइट क्लब हॉलीवुड वाला का है, जिसमें टाइलर भैया बोलते हैं कि सारे बड़े वॉर्स लड़े जा चुके हैं और अभी हम जो भी वॉर्स देख रहे हैं वो एक स्पिरिचुअल वॉर है। इसका मतलब क्या है भाई? हैं? इसका मतलब ये है कि हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को थियोलॉजी या फिर रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। जैसा कि हमने कुछ साल पहले देखा इजराइल और फलस्तीन के बीच में क्या हुआ, ईरान और इराक के बीच में गल्फ वॉर क्यों छिड़ी, और यूएस क्यों चाहता था कि सोवियत यूनियन गिर जाए। ये कहीं ना कहीं हर कंट्री के स्पिरिचुअल नेचर से जुड़ा हुआ है। भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ना ही मेरे ऑडियंस के पास। जल्दी पते की बात कर, जल्दी। चलो यूएस के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यूएस एक हार्डकोर कैपिटलिस्ट देश है, सब मानते हो नहीं? तो इसका स्पिरिचुअलिटी के साथ क्या रिश्ता है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ धर्म और मजहब से नहीं होता, कर्म से भी होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को अपने से बड़ा मानते हैं और इन्हीं चीज़ों में अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढते हैं तो वो हमारे लिए भगवान ही बन जाता है। वैसे ही जैसे यूएस में मेजॉरिटी लोग कैपिटलिस्ट हैं कैथलिक से पहले, तो जब 1970s और 80s में यूएसएसआर का पावर बढ़ रहा था, तब यूएस ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, उन्हें वेपन सप्लाई किए, फंडिंग किया, ताकि यूएसएसआर का पावर को कर्ब कर पाए और कम्युनिज्म कैपिटलिज्म पे हावी ना हो जाए। और यही पैरेलल आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी देख सकते हो। बट ये मसला और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब बहुत बड़ी बड़ी मेजर इकोनॉमीज इन्वॉल्व है, और ये सिर्फ एक दो देशों का नहीं है, ये पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है। देख भाई, तेरी बातें सुन के ना मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि तेरी बातें डीप है या फिर तुझे सुनना चीप है। लेटर ज़्यादा ट्रू लग रहा है, बट तू लेक्चर झाड़ना बंद कर और सीधा प्रोज एंड कॉन्स में बात कर। भाई ये कोई फोन रिव्यू थोड़ी है जिसमें मैं प्रोज एंड कॉन्स गिनाता रहूं और ये बोलूं क्या वैल्यू फॉर मनी वार होने वाला था, सबको सस्ते में एंटरटेनमेंट मिलता। ना ही एक फिल्म रिव्यू है जिसमें मैं ये बोलूं कि क्या मस्त परफॉर्मेंस दिया है हमारे जवानों ने, मज़ा ही आ गया देख के। नहीं ना भाई। बट इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक बड़ा मुद्दा तो हमारे सामने आता ही है, वो है हमारा स्टैंडिंग क्या है इस दुनिया में। हाल ही में हमारी कंट्री वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और ऊपर से 2nd लार्जेस्ट आर्मी है हमारे पास। इंडियन एयरफोर्स ने जितने भी एयर स्ट्राइक्स किए हैं और जिन जिन लोकेशंस पे किए हैं वो यूएनएससी के लिस्ट में एस टेरर कैंप्स फ्लैग्ड हैं। बट फिर भी ना ही यूएनएससी में हमारे पास वीटो पावर है, ना ही हम आईएमएफ को रोक पाए पाकिस्तान को फंडिंग देने से, और ऊपर से यूएस चुप है, ना ही पाकिस्तान को कॉल आउट कर रहा है, ना ही हमें सपोर्ट कर रहा है। तो इससे एक चीज़ तो जाहिर है कि मिडिल ईस्ट के साथ यूएस के रिलेशन इजराइल फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, और चाइना का बढ़ता हुआ रिलेशन तो फुल ऑन सूप है, क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है पाकिस्तान के साथ
और इससे एक चीज़ तो जाहिर है कि मिडिल ईस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एशियाज पीस। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में कब से आ गया बे? इतनी तो ज्योग्राफी मुझे भी पता है? यहीं पे तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का एंगल आता है कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग मेजर इकोनॉमीज है दुनिया की, वो मेजरली इस्लामिक स्टेट्स हैं। और यूएई को अगर हम साइड कर दे, जो थोड़ा कैपिटलिस्ट बनने की कोशिश में है अभी, बाकी जितने भी देश है जो ओपेक को कंट्रोल करते हैं वो ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ही है। और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का बहुत ही क्लोज टाइप है पाकिस्तान के साथ। इसका कारण आप रिलीजन बोल दो या फिर क्लोज जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक टाइज, जिसके कारण ये गल्फ कंट्रीज अपना मिलिट्री प्रावेस बढ़ा सके। ये वो अंडे और मुर्गी वाला सिचुएशन है, कौन पहले आया ये आप डिसाइड कीजिए। साले इतने बड़े बड़े बात कर लिया तूने, बट चाइना का नाम कहीं पे नहीं लिया। साले एल फॉर लेफ्टी, एल फॉर लुटियन, और तेरे तो एल लगनी ही चाहिए साले। आ रहा हूँ भाई, वहाँ पे भी आ रहा हूँ। जब आपके डायलॉग राइटिंग स्किल्स लैकिंग हो ना, तो आपको मोनोलॉग्स के सहारे ही रहना पड़ता है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, इन्हीं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जाए तो सलाफिस्ट मूवमेंट, जो एक बहुत ही फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट है, वो ज़ोर शोर से स्प्रेड कर रहा है। और वेस्टर्न मीडिया की माने तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मूवमेंट है इस्लाम में। और इसका असर आप डायरेक्टली टर्की जैसे देशों में देख सकते हो। और टर्की और एक बड़ा सपोर्टर है पाकिस्तान का। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि जियो पॉलिटिक्स में रिलीजन का कितना बड़ा रोल है। क्योंकि हमने इन बीते हुए सालों में जितना भी इकोनॉमिक टाइप यूएई सऊदी के साथ बढ़ाने की कोशिश की है, उसका असर इस टेरर अटैक के बाद हमें अपना स्टैंड और इमेज रीवैल्यूएट करना ही पड़ेगा। क्योंकि चाइना को फुल सपोर्ट है सऊदी का, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है सऊदी ऑयल का। और चाइना ने ये डेलिबरेटली किया है कि अपना ऑयल इंपोर्ट ईरान से बदल के सऊदी अरब से कर लिया है। और इसके कारण चाइना को रीजनल सपोर्ट तो मिल ही रहा है, और पाकिस्तान जैसे कंट्री को सपोर्ट करके दुनिया में रीजनल इंस्टेबिलिटी ला रहा है। और इसी कारण आप ये देख सकते हो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एक्सटेंसिव स्पिरिचुअल वॉर है, जहाँ पे हर फिलॉसफी अपना हिस्सा मांग रहा है। तो इससे पहले आप मुझे किसी एजेंडे का सपोर्टर बोल दे, इसे ख़त्म करते हैं। और ये रोहन गया है, मुझे लगता है मर गया।